सऊदी अरब ने इजराइल को दे डाली आखिरी चेतावनी। सऊदी अरब ने इजराइल को फिर अपनी ताकत दिखाई है। उसने बेंजामिन नेतन्याहू के देश को चेतावनी दी है कि जब तक फिलिस्तीन स्वतंत्र राज्य नहीं बन जाता, तब तक सऊदी और इजराइल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रियाद फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए दृढ़ है। सऊदी अरब ने अमेरिकी प्रशासन को भी अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। रियाद ने अमेरिका से कहा है कि इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे जब तक कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को कहा था कि बाइडेन प्रशासन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है कि सऊदी अरब और इजराइल सामान्यीकरण चर्चा जारी रखने के इच्छुक है। सऊदी अरब का यह बयान अमेरिका की टिप्पणी के बाद आया है। सऊदी ने यह भी कहा है कि गाजा पट्टी पर इजरायली आक्रमण बंद हो और सभी इजरायली कब्जे वाली सेनाएं गाजा पट्टी से हट जाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। वे गाजा की स्थिति पर सहयोगियों के साथ चर्चा करने के लिए सऊदी के दौरे पर हैं। वे मंगलवार को मिस्र और कतर का दौरा करने के बाद इजरायल पहुंचे। इससे पहले पिछले महीने सऊदी के एक राजनयिक ने कहा था कि जब तक गाजा में सीजफायर के लिए इजरायल तैयार नहीं हो जाता, तब तक उसके साथ सऊदी का रिश्ता नहीं होगा। सऊदी अरब ने आज तक इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। पिछले साल दोनों देश संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इजरायल और हमास के बीच जंग ने बातचीत को पटरी से उतार दिया। Hi everyone, let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen. सऊदी के शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करने को लेकर कुछ शर्तें रखी थी। इन शर्तों में वाशिंगटन से सुरक्षा की गारंटी और नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करना शामिल है। 2002 की अरब शांति पहल के बाद से सऊदी अरब फिलिस्तीनी मुद्दे पर दृढ़ रहा है। सऊदी अरब पहले अमेरिका के साथ रक्षा समझौते के बदले में इजरायल के साथ एक समझौते पर सहमत हुआ था, जो राज्य को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के निर्माण में मदद करेगा। हालांकि इजरायल हमास युद्ध छिड़ने के बाद स्थितियां बदल गईं। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में इजरायली बमबारी के कारण 27,500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में ज्यादातर मौतें महिलाओं और बच्चों की हुई हैं। सऊदी अरब ने इजराइल को दे डाली आखिरी चेतावनी। सऊदी अरब ने इजराइल को फिर अपनी ताकत दिखाई है। उसने बेंजामिन नेतन्याहू के देश को चेतावनी दी है कि जब तक फिलिस्तीन स्वतंत्र राज्य नहीं बन जाता, तब तक सऊदी और इजराइल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रियाद फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए दृढ़ है। सऊदी अरब ने अमेरिकी प्रशासन को भी अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। रियाद ने अमेरिका से कहा है कि इजरायल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे जब तक कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को कहा था कि बाइडेन प्रशासन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है कि सऊदी अरब और इजरायल सामान्यीकरण चर्चा जारी रखने के इच्छुक है। सऊदी अरब का यह बयान अमेरिका की टिप्पणी के बाद आया है। सऊदी ने यह भी कहा है कि गाजा पट्टी पर इजरायली आक्रमण बंद हो और सभी इजरायली कब्जे वाली सेनाएं गाजा पट्टी से हट जाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। वे गाजा की स्थिति पर सहयोगियों के साथ चर्चा करने के लिए सऊदी के दौरे पर हैं। वे मंगलवार को मिस्र और कतर का दौरा करने के बाद इजरायल पहुंचे। इससे पहले पिछले महीने सऊदी के एक राजनयिक ने कहा था कि जब तक गाजा में सीजफायर के लिए इजरायल तैयार नहीं हो जाता, तब तक उसके साथ सऊदी का रिश्ता नहीं होगा। सऊदी अरब ने आज तक इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। पिछले साल दोनों देश संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इजरायल और हमास के बीच जंग ने बातचीत को पटरी से उतार दिया।